नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 30 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान के ऊपर फिर से हमला कर सकता है अमेरिका और इजराइल। रशिया ने दी है इसके बारे में चेतावनी और साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे 3 मुस्लिम कंट्रीज ने हमास के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है और कुछ बड़ी डिमांड भी की है। और जो भूकंप आया था, इस भूकंप की वजह से आज पूरी दुनिया में कहां कहां तबाही मची, इसके बारे में आपको भी डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही गजा में सीज फायर के क्या सूरत हाल है, इसको लेके भी अहम खबरें हैं, ये भी आपको पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को इत्मीनान से आप पूरा देखिएगा और साथ ही चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हो और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे जरूर बता दें। खैर, आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर दें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली खबर, आपको 3 दिन पुरानी खबर की एक अपडेट दूंगा। दरअसल आपको मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से 2 जहाज में लगभग 14 से 15 लोग ऐसे थे जो मदद के सामान को लेके आए थे। जैसे ये समुद्र किनारे गजा में पहुंचते हैं, अचानक से इजराइल की आर्मी वहां पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद जहाज पे कब्जा कर लेती है, जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लेती है और जो मदद गजा में पहुंच सकती थी उस मदद को नहीं पहुंचने दिया गया। अब ये चीज जब लोगों ने सुना, काफी क्रिटिसाइज किया। जो लोग मदद करने आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के थे, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी इजराइल की सरकार से बातचीत की और कहा कि हमारे लोगों को फौरन आजाद किया जाए। अब फाइनली 3 दिन बाद आप गुंडागर्दी का आलम देखिए कि 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद जो दोनों जहाज थे उन दोनों जहाजों को जॉर्डन भेजा गया। जॉर्डन में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, वहां पे बताया गया कि आप इनको लेके चले जाएं। उसके बाद उन जहाजों को एम्बेसी के हवाले कर दिया गया और जो लोग थे अभी तक उनको गिरफ्तार ही रखा गया है। उनमें से 4 ऐसे हैं जिन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक हम गजा की मदद नहीं कर देंगे हम कुछ नहीं खाएंगे, एक बूंद पानी नहीं पिएंगे। इजराइल ऐसे जज्बों से डर रहा है और यही वजह है कि लगातार ऐसे लोगों को रोकने के लिए इजराइल कड़े कदम उठा रहा, लगातार कोशिशें भी कर रहा और लोग मदद करने के लिए आगे भी आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इजराइल अकेला पड़ता चला जा रहा। कैसे, अब आपको समझाता हूं। पहले आप स्क्रीन पे खबर देखिए और ये खबर आपको पहले से पता होगी कि यूके ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया, इधर फ्रांस ने रिकॉग्नाइज कर दिया, तमाम दुनिया के अलग अलग देशों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फिलिस्तीन को हम एक अलग देश का दर्जा देंगे और जब तक हम फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा नहीं देंगे तब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती। आज इसी में फिनलैंड भी शामिल हो गया। फिनलैंड ने भी कहा कि हम अब फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा देंगे। अब इसी को लेके आपको 2 अपडेट देता हूं। पहली अपडेट सबसे ताजुब भरी अपडेट है, बीबीसी की न्यूज आर्टिकल आप देखिए। इसमें कहा गया है कि जो हॉस्टेजेस थे यानी इजराइल के वो लोग जो हमास के कब्जे में, उनके परिवार वालों ने कहा कि यूके ने जो ये फैसला लिया है कि वो रिकॉग्नाइज करेगा फिलिस्तीन को, ये सरासर आतंकवाद को बढ़ावा देना है। यानी खुद के घर के लोग कब्जे में हैं लेकिन अभी भी इनके दिमाग में एक ही ख्याल, एक ही फितूर है कि फिलिस्तीन को कहीं से भी एक देश का दर्जा ना मिल जाए, फिलिस्तीन को कहीं से भी एक देश का तमगा हासिल ना हो जाए, कहीं कोई भी ऐसा ना हो जो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में ट्रीट करने लगे और इजराइल का कब्जा वहां से हट जाए। ये कहना खुद वहां के उन लोगों का है जिनके घर के अपने लोग हमास के कैद में हैं। और साथ ही इसी के जस्ट बाद क्या हुआ, यूके ने पलटवार किया। यूके ने जवाब दिया कि कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे हमें कोई मतलब नहीं, हम सितंबर में फिलिस्तीन को दर्जा दे देंगे। अब ये यूके ने कह दिया, परिवार वालों ने क्या कुछ कहा वो आप समझ ही गए। अब आपको 3 मुस्लिम कंट्रीज की बात बताता हूं। उनमें से एक है सऊदी, दूसरा है कतर और तीसरा है इजिप्ट। ये तीनों अपने आप में इस्लाम का एक इतिहास समेटे हुए देश हैं। ये कोई नए कन्वर्टेड कंट्रीज नहीं है, ये इस्लाम के काफी पुराने जानकार लोग हैं। इन्हें अच्छा बुरा सब कुछ पता है और इन्होंने एक डिमांड रख दी। क्या डिमांड रख दी आप सुनिए। इनका कहना है कि अगर फिलिस्तीन में शांति चाहिए तो सबसे पहले हमास को हथियार छोड़ना होगा, हमास को फिलिस्तीन छोड़ना पड़ेगा, फिलिस्तीन से हमास का नामो निशान मिटना चाहिए, इसके बाद सीज फायर की बात हम करेंगे। ये डिमांड आज ऑफिशियली तौर पे इजिप्ट, कतर और सऊदी अरब तीनों में एक साथ निकल के सामने आई। जब ये स्टेटमेंट निकल के सामने आया तो मुझे लगा ये कोई फेक न्यूज है, ये कोई प्रोपोगेंडा है। इस वजह से मैंने इसको वेरीफाई भी किया। मैंने ग्रोक से पूछा कि भाई वेरीफाई कीजिए, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। अब सोच के देखिए 3 मुस्लिम कंट्रीज, सऊदी अरब, कतर और इजिप्ट, मतलब आप सोच के देखिए कि तीनों के तीनों मुस्लिम देश है और इनका कहना है कि हमास को डिसमेंटल किया जाए। सेम उसी तरीके से जैसे हिजबुल्लाह को सऊदी अरब और बाकी इजिप्ट, कतर के कहने पे लेबनान में किया गया और आज हिजबुल्लाह आउट ऑफ पावर हो गया।
अगली खबर ईरान से निकल के सामने आ रही है और ये खबर बेहद हैरान करने वाली और बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि ईरान को लेकर रशिया ने फोन कॉल पे बातचीत की और बातचीत करने के बाद स्ट्रिक्ट तरीके से एक बात बोली और कहा कि इजराइल और अमेरिका फिर से प्लान कर रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने का। ये रशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, यानी ईरान के ऊपर फिर से हमला हो सकता है। ऐसे इनपुट रशिया के प्रधानमंत्री, रशिया के राष्ट्रपति दोनों के पास है, रशिया की खुफिया जो एजेंट है उनके पास है, वहां की जो लोकल एजेंसीज हैं उनके पास है। वो जांच पड़ताल कर रहे हैं और इस जांच पड़ताल में उनको पता है कि हमला हो सकता है और इस बारे में बाकायदा रशिया ने ईरान को चेतावनी भी दी है। अब क्या ईरान इस पे कोई कड़ा कदम उठाता है? क्या पहले से ही ईरान तैयार बैठा है? ये तो वक्त बताएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर आपको इस समय जो भूकंप के हालात हैं उसके बारे में बताऊंगा। आप अपने स्क्रीन पे एक वीडियो देख सकते हैं कि रशिया के अंदर जब भूकंप आया तो कितनी कैजुअलिटी हो सकती है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर आप अंदाजा लगाइए। इस समय आप अपने स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं ये रशिया के एक दुकान की है और इसके बाद क्या हुआ अब आप सुनिए। जैसे ही ये भूकंप आता है 8.8 मैग्नीट्यूड का, इसी के बाद समुद्र में सुनामी आती है और सुनामी की लहरें 3 मीटर ऊपर उठती हैं और लगभग 5 से 6 देश ऐसे हैं जहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया। जापान में किया गया, कैलिफोर्निया में किया गया, फिलीपींस में किया गया, इंडोनेशिया में किया गया और बाकी अलग अलग कंट्रीज में आज अलर्ट जारी किया गया है कि यहां पे अब खतरा हो सकता है। तो देखते हैं कि कहां क्या होता है। और गाजा में भी आज लगातार मरने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही। मदद करने वाली कमेटीज का कहना है कि 500 ट्रक पर डे के हिसाब से वहां पे खाना पहुंचना चाहिए और अभी 10 या 20 ट्रक ही डेली के हिसाब से पहुंच रहे हैं। तो गाजा में भी भयानक भूखमरी है और क्या ही कहा जाए। खैर, तो फिलहाल ये आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।